60 की उम्र का जो फिगर है ये बहुत डराता है। पाठ पूजा मैंने बहुत कर ली, पाठ पूजा मैंने बहुत कर ली, कोई काम नहीं बनता 10 सुखमनी साहब के पाठ कर लो। तो वी हैड जस्ट रीड। बीजे फिल्टर लगा के नहीं बोलती है, बीजे को डर नहीं लगता। मेरा एक मिशन है हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि बीजे को दुख नहीं होता, बीजे के बच्चे उसको कुछ कहते नहीं है। कुछ दिन में गोरे होने वाली कोई स्कीम। साबुन लगाना छोड़ दो, दही और दूध से फेस दो, दही और दूध से फेस दो। कितना जरूरी है ट्रस्ट किसी भी रिश्ते में? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ननद भाभी का रिश्ता क्यों ऐसा खटास वाला रहता है? नंदे क्या करती हैं, उनको लगता है कि भाभी ने आके हमारी जगह ले ली, कि हमारी माँ अपनी सास की चुगली करती थी, मैं भी करती थी, मैं भी करती थी, मैं भी करती थी। शादी कितनी कंपलसरी है किसी औरत के लिए? शादी के बाद जो बच्चा होता है ना, वो माँ की जिंदगी बदल देता है। मेरी सभी डॉक्टरों के आगे रिक्वेस्ट है, गायनी वालों की, कि वो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस सिजेरियन डिलीवरी से ज्यादा रख ले। इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाप की भागीदार। क्या बीवियां पति में जानबूझ की कमियां निकालती हैं? वाइफ अगर अपने हस्बैंड को सोफे के ऊपर आराम से लेटा देखती है तो लेडी को स्ट्रेस हो जाता है। सिविक सेंस खत्म हो गया है लोगों का, कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं। हर कोई ये चाहता है मुझे तो बाथरूम साफ मिले, मैं गंदा कर रहा हूँ दूसरे के लिए कोई बात। आपको क्या लगता है पुरुष ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं? लेडीज भी बहुत गंद डालती है, बहुत गंद डालती है। तो इंडिया में माँ पहले ही अपने पुत्र नु कहती है, पानी तेनू अच्छे देनी है, तू ना उठी पुत्र। तो ये माना जाए पुरुषों को माँ से ज्यादा बीवी की चिंता होती है? नहीं, बीवी को ज्यादा खुश रखना पड़ता है। जिन्होंने डक्का भी नहीं तोड़ा होता ना अपनी माँ के आगे, वो अब बहू के साथ खड़े होके किचन में काम करा लेते। घर में कलेश की बड़ी वजह क्या होती है? ईगो। शादी होती है, बहू बेटे को अलग कर दो। और कई बार ऐसा होता है कि माँ के लिए एक बच्चा ज्यादा प्यारा हो जाता है। बच्चा वो प्यारा होता है, ये दूसरे से कमजोर है। तो आप कह रही हैं कि छोटी उम्र में की गई शादियां ज्यादा बेटर होती थी? यस। बहू को बहू जैसा ट्रीट करना चाहिए, बहू को बेटी जैसा ट्रीट करना चाहिए? देखो बीजे में यही तो बुराई है कि वो सच बोल देती है। एक आइडियल बहू कैसी होनी चाहिए? ज्यादा इतने नाटक ना करे बेटे को पटाने के लिए कि बेटा मेरा हो जाए, और बेटा माँ का भी है, तेरे से पहले उसका भी है। रिश्तों में दूरी आने पर क्या करना चाहिए? पहल करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? जिससे भी मैं तंग हुई हूँ, आई डिटैच्ड माई सेल्फ, वो मेरे को एक थेरेपी आती है। अब तो वो हालत हो गई है कि एक नूर में सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो घनश्याम उपाध्याय शो में आज बारी है उस शख्सियत की जिनकी डिक्शनरी में मेरे कमर में दर्द है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो उम्र हो गई है, ये कोई भी शब्द नहीं है। 60 की उम्र को पार करने के बाद भी आज भी उनके स्टेप काउंट्स इतने हैं कि ट्रेडमिल पे हम और आप शर्मा जाएं। जो फिटनेस, खूबसूरती और यंग एट हार्ट का एक नया और बेहद शानदार एग्जाम्पल है, जो दादी की उम्र में दादी नहीं डायनामाइट है। मेरे साथ हैं आपकी फेवरेट भूपिंदर जीत बीजे। कैसी हैं बीजे आप? नमस्कार सभी को। ये डायनामाइट तो आपने पिछले पॉडकास्ट में खूब उड़ाया, खूब लगाया, धमाके। प्रभु कृपा है। अरे नहीं, बताना पड़ता है, ऐसे थोड़ी प्रभु कृपा है। क्या कर रही हैं आप? कुछ कौन सी इलायची लौंग फूक रही हैं आजकल? आजकल मेरे पास टाइम है अपने लिए, so I am spending time on myself. अच्छा। And the change is there. And change is wow. Wow. बीजे 60 का नाम जब हम सुनते हैं ना, मैं कई बार आपसे समझता हूँ, हाँ। ये 60 का जो फिगर है, 60 की उम्र का जो फिगर है, ये बहुत डराता है। ना, और लोग अक्सर कहते हैं अरे अब नहीं होता भाई, अब हो गया जो हमने करना था। ये कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दी थक जाते हैं और बीजे जैसे नहीं बन पाते? जो एंजॉयमेंट नहीं करते। मैं फुल एंजॉय करती हूँ। मैं उठती, मैंने आपको बताया पहले भी अपने पॉडकास्ट में कि मैं गेम खेलती हूँ। हाँ। आईपैड पे। अच्छा। जिसका मेरा 16,000 लेवल पहुंचने वाला है। मतलब पॉडकास्ट के लेवल की तरह वहां भी लेवल बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा। तो मेरा पाठ पूजा मैंने बहुत कर ली। अब भगवान हर साथ मेरे साथ है। हाँ। अब तो वो हालत हो गई है कि एक नूर में सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे वाली बात हो गई है। तो सब में भगवान दिखता है, तो फिर लगता है कि सारी भगवान है, इन्हीं का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो। तो ये मेरा जीवन का। अब मैंने पाठ बहुत किए, ये अच्छा। नहीं है, बहुत किए, क्योंकि हमारी मदर ने एक ही सिखाया था, कोई काम नहीं बनता 50 जपजी साहब कर लो, 50 चौपाई कर लो, 10 सुखमनी साहब के पाठ कर लो। तो वी हैड जस्ट रीड। उनको समझा नहीं
जबकि जपजी साहब की सेकंड पौड़ी में लिखा हुआ है, सोचिया सोचना होई जे सोची लखवार। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ वही है जो कुदरत ने देना। हाँ। लेकिन कुदरत ने एक दिमाग भी दिया, उस दिमाग को ट्रेन करना आना चाहिए, उसका रिवार्ड बीजे है। बीजे ने अपना दिमाग आई थिंक 10 ईयर्स से अपना दिमाग का यूज़ करना शुरू किया, हर प्रॉब्लम को एज ए सोल्यूशन लिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा ये प्रॉब्लम आ गई है मेरी ज़िंदगी में, चाहे मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब भी मेरा यही था कि भी इसका हल क्या हो सकता है, बट कैन वी डू फॉर द बेस्ट वन। जो मेरा पर्सपेक्टिव था, हो सकता है किसी और के पर्सपेक्टिव में मेरी बात वो गलत हो, बट मेरा यही था कि अपने आप को रखो, ऐसे रखो कि दुनिया याद करे कि आप बंदा है। लेकिन आपके पॉडकास्ट के बाद कई लोग भी हमको मिले जिन्होंने कहा भाई बीजे में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि बीजे फिल्टर लगा के नहीं बोलती है। हाँ। जो दिल में है वो जबान पे है। बीजे को डर नहीं लगता? ना। सोशल मीडिया में ट्रोल हो जाते हैं मैम ऐसे सच्ची बातें बोल के। प्रभु कृपा है जी, अब जो बुलवा देता भगवान। मैं आपको पता है कभी प्रिपरेशन करके हाँ? भी नहीं आती है, मैं करके आता हूँ, उसे खराब कर देती उसे है। खराब कर देती हूँ, आपका टॉपिक ही बदल देती हूँ, है ना। तो इसलिए जो मैं तो एक प्रभु आसरा लेके चलती हूँ कि भगवान मेरा एक मिशन है, हैप्पीनेस 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 टू द वर्ल्ड। जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बीजे को दुख नहीं होता। बीजे के बच्चे उसको कुछ कहते नहीं है, कह देते हैं, बट मैं मोमेंटरी होती हूँ दुखी, फिर भाग लेते हैं, अरे बीजे तो बीजे है। सो दैट इज द पॉइंट। अच्छा, घनश्याम उपाध्याय शो पे जब 1 महीने में एक बार आप आती है ना, तो मुझे लगता है मैं किसी खूबसूरत सी महिला के साथ डेट पे जा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य। ये डेट है मेरे लिए, ये रिफ्रेश कर देती है, रिफाइन कर देती है। थकान नहीं होती थकान नहीं मेरे साथ किसी को थकान नहीं होती। मैं जिसके साथ भी चल पड़ती हूँ ना, वो भी एनर्जेटिक हो जाता है। और इस डेट में मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है आपसे हर बार। प्रभु कृपा। ठीक है बीजे, लेकिन पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आपने बोला भी 3 दिन में 7 किलो वजन कम। इतने कमेंट कुछ तो मैंने पढ़े, लेकिन फिर मैं हिम्मत हार गया, नहीं पढ़ पाया। लेकिन जो मैं चीज पढ़ पाया, आपने स्ट्रॉबेरी का जिक्र किया था कि भाई स्ट्रॉबेरी उसमें डालें, लेकिन बहुत लोगों का था भी हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी मिलती नहीं है, स्ट्रॉबेरी ना हो तो क्या करें। थोड़ा सा उससे आप क्लियर कर दीजिए आज। मैंने कईयों को तो शायद रिप्लाई भी कर दिया था उनके मैसेज पे। अच्छा। आई हैड रिप्लाइड द सेम डे कि स्ट्रॉबेरी की बहन भाई होते हैं, रसबेरी, ब्लूबेरी, अपना आलू बुखारा, पीच। ओके। इनमें से कोई भी चीज मिले, अगर क्वांटिटी 19-20 फालतू भी हो जाती है तो कोई ऐसा चीज है नहीं कि जो आपकी सेहत को नुकसान दे देगी। अगर आप प्लम 2 की जगह 3 भी खा लोगे, नो, आपकी बॉडी क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन कई लोग कहते हैं जी पानी निकल रहा है। अरे पानी तो आप पी रहे हो, पानी कैसे निकल रहा है? पानी तो मैं कह रही हूँ लिक्विड पे ही तो रख रही हूँ, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो मैंने चीज़ दी है उससे उनकी बॉडी जो है, जो काम वो छोड़ चुकी है, वो दोबारा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। कईयों का ऐसा है कि जो खाते हैं उसमें से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती विटामिन्स, मिनरल्स। हम अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया खाना खाते हैं, सुपर फूड आजकल बहुत बिकते हैं, ठीक है। लेकिन सुपर फूड के खाने से पहले आजकल गूगल महाराज है, उनमें उसके डिसएडवांटेज भी देख लिया कीजिए। अब जैसे लोग चिया सीड है, चिया सीड खाए जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका एक ड्रॉबैक बताती हूँ। अगर वो बर्तन में लगा रह जाए और आपकी पाइप में रह जाए तो पाइप ब्लास्ट हो जाती है। ये उसका डिसएडवांटेज है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो सुपर फूड खाने से पहले थोड़ा सा, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके डिसएडवांटेज देख लीजिए। और जो मैंने चीज़ दी है उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और कई तो ये भी पूछ रहे हैं कि जी सेब में से गिटक निकालें कि नहीं निकालें। अरे सेब में से गिटक निकाल के निकालना है। अब आपको मुझे कहोगे आलू बुखारे में से गिटक निकाले के क्रश कर ले, तो ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं, लोग रिस्क लेना चाहते हैं ना, लोग सोचते हैं कुछ भी ना छूट जाए कि बीजे की तरह ना बन पाए। क्या अब तक गिटक खा के बीजे बन रहे? बीजे बनने के लिए पहले प्योर सोल होना चाहिए और बीजे की तरफ फॉलो करो। अगर आप, एक बात बताऊं, इंसान वही रिजल्ट ले सकता है। प्लेसिबो की बुक पढ़ ले, प्लेसिबो बुक बहुत अच्छी है,
उसको पढ़े, अगर वो मेरे को फॉलो कर लेंगे साल 6 महीने में। अब बीजे जैसा तो देखो, बीजे के पास तो 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, उसका काफी परसेंटेज तो बन सकते हैं, क्योंकि मैं उनको पका पकाया माल दे रही हूँ। मैंने तो एक्सपीरियंस किया। अगर एक नुस्खा मेरा नहीं चला, देन आई ट्राइड द सेकंड वन, वो नहीं चला, फिर तीसरा देखा। शायद एक अपने मैंने स्किन के लिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरी स्किन 96 में एक पार्लर में ब्लू हो गई थी। अच्छा। पैक लगाया तो मैं उनको बोल रही हूँ कि भी मेरे को पैक बर्निंग कर रहा है। कहते नहीं, थोड़ी सी सेंसेशन आती है। मैंने कहा जी मेरी स्किन सेंसिटिव है, प्लीज जरा चेक। नहीं माने, 10-15 मिनट में वो ब्लू हो गया मेरा फेस। ऐसे हो गया जैसे वो नील नहीं पड़ जाते। कई दिन तो वही ट्रीटमेंट करते रहे। फिर क्या हुआ जी, मैंने जीके में कॉस्मेटिक सर्जन को भी दिखाया, अपने बहुत बड़े, हमारी एक ब्यूटिशियन इसमें भी है, हर्बल में, मैंने उनको भी दिखाया। 3-4 साल मैंने धक्के खाए। लास्ट में कॉस्मेटिक सर्जन कहता है कि जी गारंटी नहीं है आपका जो ओरिजिनल कलर है वापस आ जाए अगर मैं सर्जरी भी करता हूँ तो। मैंने कहा जी नमस्कार, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहूँगी। तो मैंने खुद फिर अपने ऊपर अपना फेस, और आज देख रहे हो मेरा फेस क्या दमक रहा है। सो आई हैड स्पेंट सो मेनी इयर्स टू अचीव दिस टारगेट। और मेरे जो जानकार हैं उन्होंने मेरा फेस देखा भी हुआ, कहेंगे तो मैं पिक्स भी नेक्स्ट टाइम ला दूंगी, क्योंकि काफी 4-5 साल मैंने आई फेस दैट। आपकी पिक्स तो लोग पर्स में रखने लगे हैं। क्यों मजाक करते हो? अरे नहीं, पर्स लाके दिखा देने मैंने आपको। लेकिन विजय, पिछली बार आपने बोला 3 दिन में 7 किलो वजन कम होंगे, लेकिन इस बार आप चेहरे की बात कर रही हैं। गोरा होना भी लोगों की फैंटेसी होता है कि भाई गोरे हो जाए। तो कोई बताइए ना कि कुछ दिन में गोरे होने वाली कोई स्कीम अगर आज आपके पास है। गोरा होने के लिए जो कुदरत ने पहला कलर दिया, आपकी जो अंदर की स्किन टोन है और बाहर की स्किन टोन सेम हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि बिल्कुल काले को मैं गोरा कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले साबुन लगाना छोड़ दो, दही और दूध से फेस धो, बस। कितने दिन करना है ये? करते रहो, साबुन तो लगाना ही नहीं ना। मैंने आपके 3 दिन में 7 किलो वजन कम हुए। इसमें टाइम लगता है, स्किन आपको पता है 3 से 6 महीने लेती है आपके नए आने से नीचे। उसको मैं कुदरत के प्रोसेस को आई कांट चेंज। मैं हेल्प कर सकती हूँ कि आपको उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स टेस्ट एंड ट्राई करके बताती हूँ हर एक को कि आप ये ट्राई करो तो ये लगेगा, फिर उसका रिजल्ट देखना पड़ता है। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। मुझे क्या सूट करता है, मैं भी वेरिएशन रखती हूँ। आई नेवर फिक्स ऑन वन थिंग। ओके, टेस्ट एंड ट्राई। ठीक है। लेकिन विजय, आपसे ये बातें तो हम करते हैं, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और आप जो बातें बोलती हैं लोगों को खूब पसंद आती हैं। आपको क्या लगता है, जब आप स्कूल में टीचर थी और खासकर जब उसमें बच्चियां पढ़ती थी, उन बच्चियों की सोच में कितना बदलाव अब आपको दिखाई देता है जो स्कूल जाती हैं? बच्चियों का जीवन बदला है क्या? मैं सिर्फ बच्चियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, बच्चियां तब भी डरती थी, आज भी डरती हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने वो टाइम देखा है जब लोग गांव में बाहर टॉयलेट जाते थे। आई स्टेड इन दैट विलेज। मेरा बचपन उस गांव में बीता है। अच्छा। और वहाँ पे माँ बाप, आपको पता है लोग झुंड में क्यों जाते थे कि भी 2-3 इकट्ठे मिलके। वहाँ क्या होता था, अननोन बंदा पीछे से आके कोई आपको हक कर लेता था। अकेले अगर जाओगे तो 2-3 होगी तो शोर मार जाके पीट तो लोगी, इतनी अनसेफ थी। तो हमारे माइंड में चाहे नानी दादी पीछे से लेके हम जो चलते हैं जेनेटिक्स, एक फियर है, और वो फियर आज तक है। आज भी आप देख लो लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे हम कितने एडवांस हो गए। तब भी जो समझदार माँ बाप थे ना, तो वो अपने घर के आसपास एक बाड़ा सा लगा के रखते थे कि अंधेरे सवेरे मेरा बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गया तो वो उसमें जाए। तो लड़कियां अनसेफ ही हैं, उसके लिए उनको स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर वो खुद स्ट्रांग हो जाती हैं तो किसी लड़की का कोई लड़का या कई लड़के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी पीटीआई टीचर ने हमें ट्रेन किया था। आई थैंकफुल टू दैट लेडी। मेरा उसको नमस्कार है, क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, और वो ओपनली कहती मेरी स्टूडेंट के साथ जिंदगी में कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसने हमें पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग दी थी कि अगर आपके साथ कभी ऐसी इंसिडेंट में फंस जाओ तो हाउ विल यू मैनेज। शी ट्रेन्ड अस। ओके।
लेकिन बीजे, अब ये जो अनसेफ होने की बात है, इसे मैं दो तरीके से समझना चाहता हूँ। एक तो आपने बोला कि बाहर बच्चियां जा रही हैं, जो शोहदे होते हैं वो छेड़ते हैं, और ईव टीजिंग होती है, कई बार हद भी पार करते हैं। लेकिन क्या बच्चियां अपने घर में सेफ? नहीं, आपके रिलेटिव्स भी बच्चियों को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो आपने आमिर खान का शो नहीं देखा था? उसमें लड़के भी हुए थे, लड़कियां तो छोड़ो। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है, मैंने भी लड़कों को एक्सप्लॉइट होते देखा है। व्हेन आई वाज इन अ बॉय स्कूल, तो छोटे बच्चे बड़े बच्चों को मॉलस्टेट करते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, बॉयज भी। जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को, ऐसा कोई केस आपके ध्यान में आ रहा है? मेरे में है। मैं वो नाम नहीं ले सकती, नाम मत लीजिएगा, स्कूल का नाम भी नहीं ले सकती। नहीं, जो आपने बॉय देखा। स्कूल में थी, आई वाज अनमैरिड ऑन दैट टाइम। तो मुझे मेरे से छुपा के घुसफुसी टीचर कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर उन्होंने बताया कि 10th क्लास के बच्चों ने 8th क्लास के लड़के को ऐसे ऐसे तंग किया फिजिकली। पर जब इस तरह की हरकत किसी बच्चे के साथ होती है, क्या वो हिम्मत जुटा पाता है अपने पेरेंट्स को बताने की, या पेरेंट्स वो यकीन करने की क्षमता भी रखते हैं? पेरेंट्स नहीं रखते ना, तभी तो बच्चा ट्रॉमा में चला जाता है। तभी तो मैं कहती हूँ घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए, माँ या बाप में से, जहाँ बच्चा अपने दिल की बात आके कह दे कि आज मेरे साथ ये हुआ है, और आगे उसको रिएक्शन बहुत प्यार भरा मिले। अदरवाइज बच्चे इतने ट्रॉमा में होते हैं, ऐसे बच्चे और ऐसी बच्चियां आगे अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ ही नहीं उसको में सस्टेन कर पाती, क्योंकि उनके साथ बचपन में किसी रिलेटिव ने, घर के रिलेटिव ने किया होता है। ऐसे किस्से आप सुनते भी हो, देखते भी हैं। हमने आमिर खान ने शो भी चलाया था। लेकिन बीजे, आज के समय में ये सेक्सुअलिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है कि जिसने लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, सोसाइटी को भंग कर दिया, एक नई तरह का नैरेटिव सेट कर दिया है देश में? वो इसलिए है कि बच्चे मोबाइल पे हो गए। बॉडी को चाहिए एनर्जी है तो यू हैव टू यूज इट। अगर गेम में लगा लोगे, घर में पोछा लगा लोगे, तो आपकी एनर्जी वो चैनल हो जाएगी। ये पेरेंट्स को चाहिए और टीचर को चाहिए कि एनर्जी को चैनलाइज करें। हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, बच्चों को क्रश होता था, लेकिन वो क्रश क्या था, हमारे टीचर्स इतने थे। मैंने आपको बताया मेरी पीटीआई ऐसी थी कि दिन में एक पीटी का पीरियड था तो खिलाती थी दबा के। हम कबड्डी भी खेलते थे, खो खो भी खेलते थे, रस्सी भी टपते थे, मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करते थे। आजकल स्कूलों में एक्सरसाइज भी नाम मात्र ही होने लगी। तो बच्चों की एनर्जी जाए कहाँ? तो वो सोशल मीडिया पे जो देखेंगे दे विल फॉलो। सोशल मीडिया अच्छा नहीं है बीजे? नहीं, अच्छा है, उसमें लर्निंग भी बहुत है, लेकिन एक एज पे क्या होता है, क्रश होता है, ये चीजें देखने को मन करता है। होता है जब आप टीनेजर होते हो, जब आपके पास पबर्टी आती है, तो ये बायोलॉजिकल नीड है कि यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ एंड द सेकंड सेक्स, अबाउट द सेकंड वन पर्सन। तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है, तो उस क्यूरियोसिटी को हम फिर सर्च करते रहे। तो उस टाइम अगर हमारे हाथ कोई गलत चीज लग जाती है तो वी वांट टू ट्राई दैट वन। तो उस ट्राई के चक्कर में बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन बीजे, आपका इतना अनुभव है, आपको क्या लगता है घर की बेटी या बेटा, इनमें से कौन सा ज्यादा पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होता है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब बच्ची छोटी से बड़ी हो रही होती है और वो अपने स्पेशल डेज में जाती है, तो माँ उसे पहले से बता देती है कि भाई अब तेरे ये वाले दिन शुरू हो सकते हैं, तो तुझे ध्यान रखना है। लेकिन जब बेटे का बायोलॉजिकल चेंज होता है, कोई बाप बता नहीं रहा होता है कि अब तेरे शरीर में तो बदलाव आएंगे। ऐसा क्यों? बता देना चाहिए ना, माँ भी तो है। नहीं, पर ये इस तरह का डिफरेंशिएशन क्यों है? क्यों शर्म करती है? माँ ये सोचती है ये लड़का है, इसको मैं कैसे बोलूं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है या वो इसकी नेसेसिटी नहीं समझते, मोस्टली तो यही कहते हैं जी लड़के आपस में सुन लेंगे, देख लेंगे, बट वी हैव टू एजुकेट दैम। तो वो कम्युनिकेशन हम पेरेंट्स में डेवलप नहीं कर पाए अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं है। अभी भी कोई माँ भी रेयर ही बात करती है। एक बेटी से वो कंफर्ट जोन होता है? नहीं, बेटियों से भी नहीं करती माँ। बेटियों से भी माँ जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं होती, उतनी खुल के बात नहीं करती। मैं तो कर लेती हूँ। मैं तो इवन बेगाने बच्चे को भी समझा देती हूँ कि बेटा ऐसे करो, लाइफ इज दिस। जिंदगी में विश्वास कितना आवश्यक है आपको लगता है? कितना जरूरी है ट्रस्ट किसी भी रिश्ते में? बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, और आगे जो है ट्रस्ट करने वाला वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए।
अगर आपने सपोज करो मेरे को अपना समझ के मेरी कोई बात कह दी, ठीक है, अगर मैंने उसी बात को सारे जग में फैला दिया तो मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। वो भी अपने ढंग से फैला वो दिया। अपने ढंग से फैलाते हैं। हाँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पेट इतना बड़ा करो कि वो आपके पेट में समा जाए बात जिंदगी में। ठीक है, आप ऐसे जनरली जैसे मैं कह देती हूँ फला इंसिडेंट हुई, वो तो आप कह सकते हो सकता है जिसके साथ हुई हो वो मेरा पॉडकास्ट सुन के अपने साथ को रिलेशन कर रहे कि ये मेरी बात कर रहे हैं, पर आप नाम कोट नहीं करती। मैं नाम कोट नहीं करती, नेवर एवर। ये मेरा आज से नहीं, ये मैंने बहुत बचपन में सीख ली थी। 7-8 साल की थी तो जैसे मेरे किसी रिश्तेदार ने कहना ये किसी को नहीं बताना, हम तू मेरे साथ जा रही है, और सभी मैं इसीलिए सभी की प्यारी थी कि मैं किसी की बात किसी को नहीं बताती थी। तो कोई पूछता भी था तो मैं हंसी में टाल देती थी, तो मेरी एक स्माइल से सारे चुप कर जाते थे। पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि मैं अपनी भाभीियों की प्यारी थी, बीइंग अ ननद, लेकिन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। उनका हो ही नहीं सकता, कोई ननद भाभी को प्यारी हो ही नहीं सकती। मेरी भाभी से पूछ लो किसी से, यू कैन आस्क दैट। ननद भाभी का रिश्ता क्यों ऐसा खटास वाला रहता है? ऐसा होता है मोस्टली, नंदे क्या करती हैं, उनको लगता है कि भाभी ने आके हमारी जगह ले ली, जो मैंने सोचा, ठीक है, और भाभी को लगता है कि मैं बेटी की जगह ले लूं, तो दोनों आपस में क्लैश कर जाती हैं। अगर वो दो सहेलियों की तरह रहे ना, बहुत अच्छा रिश्ता है, एंजॉय दिस। और इसमें जो माँ होती है या उसकी सास होती है, उसका रोल क्या दिखती है? वो तो मोरल है। अगर वही अपनी बेटी के आगे बहू की चुगली करेगी और बेटी उसको सपोर्ट करेगी, या बेटी करेगी तो माँ सपोर्ट करेगी, तो फिर तो झगड़ा पड़ेगा, फिर तो उनके रिश्ते कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए तभी मैं कह रही हूँ ना, एक माँ को बहुत एजुकेट होना चाहिए। हाँ। और हमें ना अपना वो एक ऑरा तोड़ना पड़ेगा, जो हम पुराना ऑरा देखते आए हैं कि हमारी माँ अपनी सास की चुगली करती थी, है ना, वो जेठानी की करती थी, मैं भी करती थी, ठीक है, किसकी? सास की भी कभी कभी करते थे। आप कैसी लगती होंगी चुगली करते? मैं अज्यूम नहीं कर पा रहा। चुगली नहीं, पॉजिटिविटी में करती अच्छा। थी। मतलब मैंने कभी उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया। अब जैसे मेरे मदर इन लॉ ने मुझे शादी से पहले कह दिया था कि भाई मैं किचन का काम नहीं करती, अच्छा, तो आई टेक इट पॉजिटिवली, भी ठीक है, पता है चाहे कुछ भी हो जाए, सासू माँ ने रोटी नहीं बना के खिलानी, खुद ही खानी पड़ेगी। शी टोल्ड क्लियरली, आई अप्रिशिएट दिस थिंग, आई रिगार्ड फॉर दैट थिंग, कि मेरे मदर इन लॉ ने मुझे शादी रिश्ता करने से पहले ये बात बताई। आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन बीजे, एक औरत की जिंदगी में शादी करना कंपलसरी है? शादी करे ही करे, बिना शादी के काम नहीं चलता औरत के। कैसे करोगे? जिंदगी रहते हैं, ऐसी नहीं है, बहुत सारी लेडीज अकेली भी रहती बीजे कहती है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले खुश रहती हूँ। हाँ, तो ऐसी लेकिन मेरे पास रिश्ते भी हैं, तो मैं रिश्तों में भी तो खुश रहती हूँ। मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, मैं हर रिश्ते में भी खुश रहती हूँ। तो फिर इसको ऐसे बताइए, या फिर कि शादी कितनी कंपलसरी है किसी औरत के लिए? देखो, एक बात बताऊं, शादी के बाद जो बच्चा होता है ना, वो माँ की जिंदगी बदल देता है। और कुदरत को थैंक्स करना चाहिए कि उसने हमें क्रिएटर बनाया। उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। और आजकल ये लड़कियां डरते डरते जो सिजेरियन करवा रही हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी कराओ, आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है नॉर्मल डिलीवरी से। हम पहले ही सोचते हैं अरे पेन कितनी होगी, पेन कितनी होगी, वक्त आएगा देखी जाएगी ना पेन होगी, लेकिन उस पेन के ड्यूरिंग आपके अंदर हार्मोन्स कितने बनेंगे, वो उसको तो आप देखते ही नहीं हो। आजकल सिजेरियन, मैं कहती हूँ मेरी सभी डॉक्टरों के आगे रिक्वेस्ट है गायनी वालों की, कि वो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस सिजेरियन डिलीवरी से ज्यादा रख ले। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि एक औरत को उस नेचुरल प्रोसेस से, माना टाइम ज्यादा लगता है नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में, नॉर्मल में टाइम कई बार एक दिन लग जाता है, उसके चार्जेस बढ़ा दे, मगर ये डबल कर दे सिजेरियन से। लेकिन एक औरत की वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़े, छीने नहीं। इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाप की भागीदार है, क्योंकि एक औरत का वो टाइम छीनना अपने बच्चे से, वो बड़ी गलत बात है। उस टाइम आपकी बॉडी पता नहीं क्या क्या सीखती है। बीजे ट्रेन करने की बात करती हैं, तो क्या आप ऐसा भी माइंड ट्रेन कर सकती हैं कि महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आगे प्रोत्साहित करें? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? वो तो फिर पर्सनल ट्रेनिंग है ना, पहले तो अगले के व्यूज देखने पड़ते हैं।
फिर बच्चा क्या चाहता है, फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उसको काटना पड़ता है उसकी बात को। अब आजकल की डेट में देखो, हर मेरे से ज्यादा समझदार है। मैं अपने आप को बहुत समझदार नहीं मानती, मैं तो अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मुझे तो अभी भी लोगों से, अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आजकल की बच्चों की जो राइम्स आ गई हैं, वो पहले ही सिखाती हैं कि मुझे जो है वो स्पेस चाहिए। लोगों से आप सुनोगे, आप टीवी पे हॉपस्कॉच चैनल है, उसमें काफी कुछ आता है बच्चों के लिए। सबको स्पेस आजकल जरूर चाहिए। देखो, स्पेस एक जरूरी है। आप एक जानवर को भी स्पेस चाहिए। आप जानवर को सारा दिन गले लगा के बैठो किसी को, तो वो कितनी देर बैठेगा? जानवर को भी तो चाहिए ना स्पेस। पर इस स्पेस ने जिंदगी और रिश्तों में दूरियां पैदा कर दी है, मुझे लगता है। वो देखो क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड बन गया है। इवन देन आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, शादी होती है, बहू बेटे को अलग कर दो। कोई ये क्यों नहीं कहता इकट्ठे रह के दिखाओ, इकट्ठे रहो ना। भसड़ नहीं चाहता ना कोई। वही चीज है। ठीक है, आप चैलेंज तो वो है ना कि आप इकट्ठे रहो। आपने अलग कर दिया तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। डेली बेसिस की समस्या नहीं चाहता आदमी ना, कि रोज की समस्या। डेली बेसिस की समस्या है ही नहीं। समस्या है क्या? खाना नहीं ढंग का बनाती, ठीक है, मुझे बाजार जा रही है तो बता के नहीं गई। आप बता के जाओगे तो बहू अपने आप आपको ऑटोमेटिकली बता के जाएगी। सुबह जल्दी नहीं उठती, सुबह जल्दी नहीं उठती तो सोने दो ना भाई। आपका टाइम अलग था, है ना। आपको नींद नहीं आती, आप सुबह उठ के अपने कमरे में मेरी तरह गेम खेल लो ना। मैं तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। मत जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब करते हो उनकी लाइफ? वो बेचारे रात रात तक काम करती हैं, घर का भी देखती हैं, बाहर का भी देखती हैं। अब आज मैं रास्ते में आई हूँ तो रेडियो पे सुन रही थी, रेडियो वाले कह रहे थे कि जी एक रिसर्च हुई है जिसमें वाइफ अगर अपने हस्बैंड को सोफे के ऊपर आराम से लेटा देखती है तो लेडी को स्ट्रेस हो जाता है। आई एंजॉय दैट लिसनिंग। क्यों होता है स्ट्रेस? तो फिर वो एक लड़का बता रहा था, कहता है जी मैं तो फिर आर्टिफिशियल दुख भी दिखाता हूँ कि मैं ऑफिस से बड़ा दुखी आया हूँ। अच्छा, ऐसा होता है औरतों को? मेरे को नहीं पता, मैं तो आई वाज लिसनिंग। और वो इस रिसर्च को आज रेडियो कईयों ने सुना होगा, मैंने अकेली ने नहीं सुना। अच्छा, क्या बीवियां पति में जानबूझ के कमियां निकालती हैं? ये तौलिया तुमने बिस्तर पे क्यों रख दिया, कर्टन का फोल्ड सीधा क्यों नहीं था, चादर खराब कर दी, कुशन इधर फेंक दिया? ये उन्होंने अपनी मम्मी को देखा होता है। मैं कह रही हूँ ना, पेरेंट्स हमारे ऊपर ये लूप चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन। कोई तो तोड़ेगा। सोच लो हम ही हैं, वी आर द फर्स्ट वन। जैसे मैंने सोचा आई एम द फर्स्ट वन। बदबू मारेगा, अपने आप उठा लेंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो। नहीं उठाना तो मत उठाओ। आपको क्या कहता है, बेड है, अगले का बेड है, पड़ा रहने। सास को क्या तकलीफ है? उनके कमरे में मत जाओ अगर आपको तकलीफ होती है। आप अपना रूम साफ रखो। वाई? इस लूप को तोड़ना चाहिए। जिस दिन तोड़ लेंगी ना लेडीज, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि फिर आगे हमारी जनरेशन, जैसे आजकल हमने वेजिटेबल्स मॉडिफाइड कर ली है, तो हमें अपने आप को भी तो मॉडिफाई करना चाहिए ना। हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ देखा है कि हम तब कहाँ फोन होते थे, ये चीजें सपने होते थे कि भाई हम ऐसे बात कर पाएंगे, है ना। टीवी इतनी स्क्रीन, अब तो 96 इंचेस टीवी आ गए हैं। सही बात है। और अब उसी फोन में लोग बीजे को देख रहे हैं। बीजे को देख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर हो गई है बीजे। तो ये कभी सोचा था? नेवर एवर। तो बीजे ढेर सारी बातें हो रही हैं, और अभी सफाई का भी जिक्र हमने छेड़ा कि भाई पति सफाई नहीं करता, पत्नी टोकती रहती है। लेकिन मैंने देखा है सिविक सेंस खत्म हो गया है लोगों का। पब्लिक टॉयलेट धड़ल्ले से गंदे हैं, जो हाईवेज बनते हैं हम उसमें कुछ भी कर रहे हैं, उतर के कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं। ये हम इतने सेंसलेस क्यों हो गए? एक बात बताऊं, फॉरेन और इंडिया में यही फर्क है। वहां आप जाओगे, हर एक चीज साफ होती है। तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हैं तो वो भी इंसान और हम भी इंसान हैं। वहां लोगों को सिविक सेंस सिखाई जाती है। यहाँ हर कोई ये चाहता है मुझे तो बाथरूम साफ मिले, मैं गंदा कर रहा हूँ दूसरे के लिए कोई बात नहीं। जबकि आप एयरपोर्ट पे जाओ, बाय एयर जाओ, सीट कवर होते हैं, लोग यूज नहीं करते, खासतौर पे मेल।
मेल क्या करते हैं, छींटे पड़े हैं, अगर पड़ भी गए, चलो सीट कवर नहीं है, पहली बात तो सीट कवर लगा लो, होता है मोस्टली, बाय एयर में तो होता है, अच्छे अच्छे होटल्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी होता है, आज की डेट में इंडिया में भी है, फॉरेन में तो हर जगह ही होता है। सही बात है। और लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग यूज नहीं करते, तभी साफ रहता है। तो यहाँ अगर गंदा हो भी गया तो टॉयलेट पेपर तो पड़ा ही होता है, उससे साफ कर दो ना। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? यूरिन इन्फेक्शन आप दुनिया में देख लो कितने बढ़ रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सभी में यूरिन इन्फेक्शन है। अगर हर इंसान, अगर हम भारतीय, मैं अपने भारतीयों की इतनी प्रशंसा करती हूँ कि अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब अपना इंदौर देखो, बैगर फ्री सिटी हुआ है, तो हमारे भारतीयों ने किया, तो क्या हम अपने टॉयलेट साफ नहीं कर सकते? रख सकते हैं। सिर्फ ये थॉट रखो कि मैं बैठा हूं तो मुझे साफ चाहिए, नेक्स्ट वन आ रहा है तो उसे भी साफ चाहिए। अगर आपसे गंदा हो गया किसी वजह से तो जस्ट क्लीन इट, हाथ धो लो, साबुन लगा होता है हर जगह। ये सिर्फ सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलोगे, आपको सर्वे करके देखिए डॉक्टर्स के पास सर्विकल कैंसर गर्ल्स को कितना, और जेंट्स को 50 के बाद, या कहीं वो इधर उधर यूरिन गंदे में करते हैं तो उनको इन्फेक्शन कितना। अपना अपना यूरिन टेस्ट करा के देख लो आज, जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम इंडियंस, देखो इसमें लोग कहते हैं जी सरकार करे, सरकार ने तो टॉयलेट्स बना दिए, अब साफ कौन रखे? अब एक वहां पे स्वीपर है, वो भी कितनी बार करे? दिन में हजारों लोग जाते हैं, अब वो 1000 बार तो सफाई नहीं करेगा ना, एक 3 बार कर देगा, 4 बार कर देगा, या कोई बहुत ही गंदा कर गया तो वो करे। अगर हम हर बंदा ध्यान रखें, और हम रख सकते हैं, अगर हम इंडियंस बाहर जाके पूरे साफ सुथरे रह सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? ये तो हमारा अपना कंट्री है। लेकिन आपको क्या लगता है, पुरुष ज्यादा अनहाइजीनिक होते? कोई भी हो सकता है। क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है ये रेशो बराबर की है। कई अच्छा। लेडीज भी बहुत गंद डालती हैं। हाँ, मैं इसके लिए बायस नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, वो सोचती हैं हम तो बाथरूम साफ कर जाए। वो कईयों को तो मैंने वेस्टर्न सीट के ऊपर बैठे हुए देखा है उसके ऊपर बैठ के, भाई आप जूते लगा रहे हो, नेक्स्ट पर्सन विल कम एंड विल हैव टू सिट देयर। तो आप क्यों नहीं, अगर आपको सीट कवर यूज नहीं करना आता, आज भगवान की दया से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब डालो, यूट्यूब में आ जाता है हाउ टू यूज सीट कवर, तो आप वहां से देख सकते हो। मैंने भी वहां से सीखा, मुझे भी नहीं आता था। जब मैं फॉरेन विजिट करती थी तो आई हैड सीन समवेयर कि ये पड़ा है, बट आई डोंट नो, फिर आई सर्च फ्रॉम द यूट्यूब कि हाउ टू यूज द टॉयलेट कवर। तो ये हमारी वहाँ की बाथरूम की सफाई के साथ साथ अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आधी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो ये बात है, बीजे पुरुषों को विलेन नहीं बनाती। नहीं, मेरे ये तो ऑलमोस्ट महिलाएं पुरुषों को विलेन बना देती हैं। ये सारी फसाद की जड़ ये पुरुष जाति है। नहीं, देखो पुरुष ना हो तो महिला भी क्या करेगी? ये तो बराबर के ही चाहिए। अगर प्रकृति में अनइवन हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो कुदरत बराबर का हिसाब रखती है, उसने तो सभी को रखा हुआ है ना। लेकिन ऐसे ही एक लैंगिक समानता दिवस आता है जिसमें सेक्स कंपैटिबिलिटी होती है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं। आपको लगता है कि घर के कामों में ये समानता रहती है, पुरुष उतने ही काम करते हैं जितना महिलाएं काम करती हैं? फॉरेन में तो करते हैं। आज अपने इंडियन की बात करते हैं ना, इंडिया में नहीं करते, क्योंकि इंडिया में माँ पहले ही अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ पानी तेन अच्छे देनी आ, तू ना उठी पुत्र। अब वो जो सारी जिंदगी नहीं उठा वो बहू के अर्निंग पे कैसे उठेगा? पर आजकल के लड़के करने लग गए, जिन्होंने डक्का भी नहीं तोड़ा होता ना अपनी माँ के आगे, वो अब बहू के साथ खड़े होके किचन में काम करा लेते हैं। माय सन इज आल्सो वन ऑफ देम। उसने पहले वो यूएस भी रहा या उसने वहां खाना बनाना नहीं सीखा, उसने बाहर से ही खाया, लेकिन अब बना लेता है ना। अब वो 1-2 आइटम्स नॉन वेज वगैरह ना, एंड आई एम हैप्पी। अरे कुछ तो सीखा है इसने, आई एम हैप्पी। तो ये माना जाए पुरुषों को माँ से ज्यादा बीवी की चिंता होती है? नहीं, बीवी को ज्यादा खुश रखना पड़ता है। माँ टेकन फॉर ग्रांटेड होती है? नहीं, अगर देखो, अगर पुरुष समझदार है ना तो वो दोनों को खुश रख सकता है। पर क्या होता है जनरली, आप क्या देखते हैं घरों में? जनरली क्या होता है कि बेचारा ना लड़का फंस जाता है,
माँ अलग उलाम्बा देती है, तेरी बहू ने मुझे ऐसा कह दिया, और बहू कहती है तेरी माँ ने मैंने ऐसा क्या दी ने। वो आता बेचारा बाद में घर में, और उसकी अब अगर कह दिया तो सास बहू अगर आपस में उसी टाइम तू मैं कर ले तो जान ना छूट जाए। एक तू मैं सीरियल आता था, आपने देखा कितना मजेदार था। वो सास बहू आपस में लड़ लेती थी, कभी आदमी उनके बीच में आते ही नहीं। तो लर्न फ्रॉम दैट थिंग ना, आप अपनी बात खुद कहो। अब क्या होती है, दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। कई लड़कियां करती हैं अपने पति को आगे कर देती हैं, तो भाई माँ के पास भी तो पति है, वो उसको आगे कर दे, क्यों खुद आगे बोलती है? लड़ने दो बाप बेटे को, तो अपना मर्द आगे कर दो, आपके पास भी तो है एक बैठा हुआ साथ में। पर हर माँ का पति आगे बढ़ के फाइट नहीं करेगा ना? करेगा। अच्छा, इतना माँ में दम होना चाहिए, इतने साल उसके साथ रही है, इतना नहीं कर सकी तो फिर माँ ही खराब है। अच्छा, सो दैट इज द पॉइंट। ये समझो ना अपने दूसरे पार्टनर को। देखो हर कोई चाहता है मेरे चले, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया। लड़ाई का मुद्दा क्या है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो दी बेस्ट कोई नहीं होता घरों में। घर वही चल सकते हैं जहां पे दी बेस्ट कैटेगरी को काट दोगे। वहां सोचो कि हम एक मुट्ठी है, मुट्ठी जैसे 5 उंगलियां के बिना मुट्ठी बंद नहीं ना हो सकती, ऐसे घर नहीं चलता। घर में कलेश की बड़ी वजह क्या होती है जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है? ईगो, ईगो, ईगो और काम। उसने फलाने ने ज्यादा काम कर दिया, मैंने कम काम किया। उसने कम काम किया, उसने काम ही नहीं किया। ठीक है, यही होती है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। लेकिन यही छोटी बहुत बड़ी बन जाती है पीछे। वो फिर मोमेंटरी होता है ना उसमें। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जब एक छोटे बच्चे थे तो मेरी एक पड़ोसन थी। अच्छा। वो एक पोस्ट मास्टर की वाइफ थे, अब तो शायद वो दुनिया में भी नहीं होंगे। मेरे बच्चे तब 3-4 साल के थे, उनके 2 बेटे थे। तो वो मुझे ये कहती बेटा मैं मॉर्निंग का नाश्ता तो इन्हें दे देती हूँ। अच्छा। सारा दिन नहीं मैं देखती। कहती बहूओं के साथ। मैंने कहा अभी तो मेरे बच्चे इतने हैं, मैं इनका क्या दे। कहते नहीं तेरे को एक सबक दे रही हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, पर मैं उस सबक को मानती हूँ। शी वॉज राइट। और वो इतनी घर रहते हुए लेडी ऐसे करती थी। कहती मैंने तो वितकरे की भी बात खत्म की। कहती मैं मॉर्निंग में दही जमाती हूँ, तो मेरे जितने फैमिली मेंबर हैं मैं उनकी अलग अलग कटोरी सेम रख के दही जमाती हूँ। अच्छा। शी वॉज सो कि कल को कोई बच्चा ये ना कहते माँ ने उसको दही ज्यादा दे दी। शी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों से सीखना चाहिए। पर विजय, रिश्ते में इतना बड़ा मैथ्स या इस तरह की कैलकुलेशन होनी चाहिए? मैथ्स और कैलकुलेशन होती नहीं है इसमें। मैथ्स का है। उसने तो यही कहा ना कि कल को कोई मुझे ये बच्चा ना कहे कि मम्मी ने उसको दही ज्यादा दे दी। मतलब उनको अपने पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं, अपने पे ट्रस्ट था, पर अब इतने सारे जने हैं उन पे, हर एक का नेचर अलग है ना। कोई एक ने भी कह दिया कि मम्मी आपने उसको ज्यादा किया। अब जैसे 2 बहन भाई होते हैं तो मम्मी बच्चे कह नहीं देते मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है। मम्मी माँ के लिए तो दोनों ही बराबर है भाई। तो माँ को भी क्या कई बार प्रूफ करना पड़ता है? ऐसी स्थिति आती है? पड़ता है, कई बार ही करना पड़ता है। अच्छा। माँ भी बेचारी दुविधा में आ जाती है। वो कौन सी उंगली काटे आप बताओ। आपका हाथ है, आप जिस भी उंगली को काटोगे दर्द होगा ना, होगा ना। फिर ऐसे ही बच्चे हैं हमारे। पर कई बार ऐसा होता है कि माँ के लिए एक बच्चा ज्यादा प्यारा हो जाता है। नहीं, बच्चा वो प्यारा होता है जो शोधा होता है, जिसको कई बार वो सोचते हैं ना ये दूसरे से कमजोर है, तो माँ थोड़ी सी, भगवान भी तो देखो ना, जो कमजोर होता है उसकी ज्यादा मदद करते हैं। तो ये भगवान पर लेकिन बीजे अगर एक बच्चा सक्षम है और मजबूत है, हाँ, तो वो आपके प्यार को कम पाने का नहीं दोषी तो नहीं है? वो अनकॉन्शियसली नहीं करती। हाँ, वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। कॉन्शियसली हाँ, तो वो उसको भी उतना ही प्यार करती है। हाँ, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा ज्यादा रोने लग जाता तो मम्मी कहती चल कोई बात नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा था, अक्सर घर का छोटा बच्चा ही लाडला क्यों हो जाता है? आपको मैं बताऊं, हाँ, फिर आप ये भी देखोगे कि अगर माँ छोटे को कहती है ना, माँ के ऊपर है, कभी उसको कह दे बेटा तू समझदार है, छोटे वाले को तू कहना, मान लीजिए तेरा बड़ा भाई है, और कभी बड़े भाई को कह दो, तो दोनों बच्चे समझदार बनेंगे। और अगर एक माँ एक को ही समझदार कहेगी ना, तो वो समझदार बन जाएगा, दूसरा नालायक रह जाएगा। आप ऑब्जर्व करके देखना इस फैमिली में कि जिस माँ ने अपने बड़े बच्चे को बोला कि भाई तू समझदार है, तो उसका बच्चा बड़े वाला फ्लोरिश कर रहा होगा लाइफ में। छोटे वाला कहीं ना कहीं पैसे से,
नेचर आप से यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जिस माँ को जिस बच्चे को फेवर करते देखा है वो बच्चा नालायक ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर उनकी वाइब्रेशंस गलत है। जिसको फेवर करती हैं कि मतलब तू कमजोर है, मैं तेरा फेवर कर दूं, तो वो अक्सर उतना रिवाइव नहीं कर पाता है जिसको फेवर नहीं कर रही होती है। वही मैं कह रही हूँ ना हाँ। कि वो बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि माँ को न्यूट्रल रहना चाहिए दोनों तरफ, कि ठीक है कभी उसको पुचकार दिया कभी उसको। और मेरा एक असूल रहा है, दोनों गलती करते हैं ना, मैं दोनों को पीटती थी। मेरी चाहे लड़की थी, लड़की भी पिट जाती थी। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, हो जाती है बहन भाइयों में हथम पत्ती भी हो जाती है। हाँ, रिश्ता ही ऐसा है। रिश्ता ही ऐसा है, ठीक है ना। तो लड़ते थे तो मेरे पास शिकायत लेके आती थी, मैं 2 थप्पड़ उसके मारती थी, 2 उसके, चलो हिसाब बराबर। तो माँ न्यूट्रल हो गई ना, उसने भी उसको भी 2 लगा दिए। लेकिन बीजी, बच्चे की शादी के बाद क्या माँ भी बदल जाती है? हम अक्सर कहते हैं बेटा बदल गया, क्या माँ भी बदलती है? उसका देखने का तरीका बदल जाता है? क्या करती है माँ, सोचती है, बदलती नहीं है। माँ सोचती है कि मेरे बच्चे का घर शांत रहे, तो मैं थोड़ा भी ड्रॉ कर जाती है, तो उसमें कईयों को लगता है कि माँ बदल गई या इनसिक्योर हो जाती है। हाँ, ये हो जाता है ना कि अब देखो वाइफ आई है, बहू आई है, वो एक अलग फैमिली से आई है, अब वो आते ही तो आपका घर नहीं ना समझेगी, इट विल टेक टाइम। अब आजकल तो वही मैंने बताया ना कि शादी भी बड़ी लंबी, काफी एज हो जाती है। तब पहले क्या होता है, जब छोटा बच्चे की मैरिज होती थी तो बच्चे मोल्ड जल्दी हो जाते थे। अब क्या है कि लेट मैरिज होती है तो वो पक जाते हैं अपने घर से, वो आदतें आपकी पक जाती हैं। अब उन पकी हुई आदतों को टूटने में भी तो टाइम लगेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि छोटी उम्र में की गई शादियां ज्यादा बेटर होती थी? यस, वहाँ बच्चा, अगर आप 22-23 की एज में अगर आप सोचते हो कि अब हम कैरियर तो साथ साथ भी सेटल हो जाएगा। अगर अब आप देखो, मेरी शादी 23 साल में हुई है, तो मैं आई एम एंजॉइंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन, इवन देन मेरे बच्चों ने लेट मैरिज करी है। अगर वो टाइमली करते तो आज मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे गले के बराबर होते। आई एंजॉयड दैट रिलेशन। आगे पता नहीं मैं जीऊँ ना जीऊँ, वो चीज़ देखने के लिए। तो आप पुरानी माएँ देखते थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ खेलते थे बड़े बड़े। तो करियर तो चलता रहता है। आजकल के बच्चे सोचते हैं पहले करियर बना ले, करियर बना ले। अरे करियर जो बनना ना, कुदरत ने वही देना जो आप अपना थॉट प्रोसेस से सोचते हो कि वी वांट टू डू, वी वांट टू डू। अगर आप सोचते हो कि घर बैठे रहो, वक्त सोचेगा कि वक्त आएगा तो हम अपॉर्चुनिटी लेंगे, अगर हमारा आज जॉब नहीं मिल रही तो मैं बदलूंगा, ट्राई तो करो। हाँ, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर अगर कह देता वक्त खराब है 4 साल, तो वो चुप करके बैठ जाते हैं। 4 साल करो ना, गलत मिल जाएगी फिर बदल ले, खाओ तो सही धक्के, काम तो करो। लेकिन बीजे, बच्चों और माँ बाप के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, ये भी होता है। कई बार हमें कहा जाता है कि भी बच्चों के साथ फ्रेंडली बनो, एक दोस्ताना व्यवहार रखो, और कई बार उस दोस्ताना के चक्कर में बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि वो आपको सीरियसली नहीं लेते। कई बार स्ट्रिक्ट, वो थिन लाइन कैसे मेंटेन होगी? एक लाइन मेंटेन करनी चाहिए पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स की स्मार्टनेस है। तभी तो मैं कह रही हूँ, क्या होते हैं कई पेरेंट्स में से एक तो ऐसा हो जाता है कि भी मैं हूँ बच्चों के लिए, वो फिर दूसरे पार्टनर को बच्चे हेट करने लग जाते। तो ये तो देखो, पेरेंट्स दोनों को समझदार होना पड़ेगा, समझदार। लेकिन माएँ ज्यादा क्लोज हो पाती हैं बच्चों के? नहीं, कई बाप भी बहुत क्लोज होते। रेशो पर माओं का मैंने ज्यादा देखा है। माए ना इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल कर लेती है। हाँ, इतना सच नहीं बोलना था। बाप बेचारा वो नहीं कर पाता, उसके पास वो टैक्ट नहीं है। वो बच्चों को इमोशनल कर देता है। यस, इस वजह से। देखो, बीजेपी यही तो बुराई है कि वो सच बोल देती है। किसी के साथ नहीं हूँ और सबके साथ हूँ। सबके साथ। लेकिन ये इमोशंस तब कहाँ चले जाते हैं जब आपका बेटा या बेटी की जिंदगी में कोई दूसरा भी आ जाता है उसके लाइफ पार्टनर के तौर पे। ये इमोशंस, ये टेक्निक, ये प्यार, ये स्नेह बहू के लिए क्यों नहीं होता है, या जमाई के लिए क्यों नहीं होता? आपका तो है। मेरा तो है भाई, मेरा तो दोनों के मैंने साथ पहले है। कर दिया, करेक्ट। लेकिन वो बनाना पड़ता है। मैंने एक बात बताऊं, मैंने बहू के साथ तो नहीं, अपने दामाद के साथ तो अपनी बेटी की कमजोरी पहले बता दी थी। अच्छा। भाई ये देख ले, मेरी बेटी में कमजोरी है, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो देन ओके, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो ये साइड आई एम ओके। तो बता देना चाहिए माँ बाप को पहले।
छुपाना नहीं चाहिए। अगर देखो किसी का बच्चा परफेक्ट नहीं है, किसी का भी बच्चा परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में आज भी कमी है। मुझे भी जब गुस्सा आता है तो कई बारी मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन अब मैंने धीरे 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 अपने आप को ट्रेन किया कि नहीं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है विजय, शांत रहना है। तो इमीडिएट रिएक्शन से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। हाँ, तो वो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो वो मैं भी कई बार गलती कर चुकी हूँ। आई हैड डन दैट मिस्टेक सो मैनी टाइम्स, बट फिर मैं माफी मांग लेती हूँ, बेटा उस टाइम गुस्सा था, गलती हो गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरे साथ भी यही होता है, अगर मैं इमीडिएट रिएक्शन नहीं देता हूँ तो फिर मैं परेशान रहता हूँ, और इमीडिएट रिएक्शन दे देता हूँ तो फिर मैं कूल हो जाता हूँ। इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते हो तो परेशान तो रहते हो, लेकिन अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाते हो तो फिर आपको 2 मिनट ही लगते हैं, आई थिंक। पर हम मशीन नहीं है ना, इंसान है। मशीन, यही तो गलत है। अरे हम ह्यूमंस ने क्या क्या बना दिया। हम तो बहुत बड़ी सुपर पावर मशीन है। जो कुछ बनाया धरती में हम ही ने तो बनाया। आजकल सुई से ऊपर स्पेस तक सारा कुछ ह्यूमन बीइंग ने बनाया। हमारी कर्म आता है, हमारे ब्रेन की भगवान ने जो दिया है। तो अगर ब्रेन को ट्रेन करना आ जाता है ना, तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ 2 मिनट लगाता है। 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, कोई टिप दीजिए ना आज मुझको कि कैसे अपने को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना कि उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाओ, एक बारी तो दौड़ जाओ, उरे परे हो जाओ। वो तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब अपने अंदर को कूल करने का वही मैं बता रही हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी का कूलिंग पॉइंट क्या है, किसी का पानी पीना है, किसी का जिम जाना है, वो क्या कर सकता है, वो उसको उसके साथ बात करके उसके अंदर से निकाला जाता है। कुछ ऐसा नहीं है स्ट्रॉबेरी और सेब का पानी पी लूं? नहीं, ऐसा नहीं। गुस्से के लिए स्ट्रॉबेरी और सेब का पानी होता तो मैं पहले ही बता देती भाई, फिर तो दुनिया सारी स्वर्ग में होती। फिर तो झगड़े ही खत्म हो जाते, है ना। तो उस मामले को वहां से छोड़ के आप मूव ऑन कर जाओ। हाँ, एक पहला यही है कि आप उस जगह को छोड़ दो। चाहे दूसरे रूम में चले जाओ, अपने बाथरूम में चले जाओ। बाथरूम में जाने से तो कोई नहीं मना करता, अपना बाथरूम बंद करके 5 मिनट उसमें बैठ जाओ जाके फोन लेके। वो तो बैठ ही सकते हैं। वो सिचुएशन एक बार छोड़ दो। तो इस तरह की गलतियां बीजे से भी हुई हैं? हाँ, हुई हैं। लॉस भी हुआ उसमें, इमोशन का, रिलेशन का? होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, काफी होता है फिर। अच्छा। पर मैं क्या है कि बाद में माफी मांग लेती हूँ कि भाई देख ले, उस टाइम गुस्सा था, तूने ऐसे कहा था तो मैंने रिएक्ट कर दिया था। ठीक है ना, गलती तो दोनों तरफ ही होती है। किसी ने इतना बोला, किसी ने इतना बोला। पर सामने वाला ये ना सोच ले कि डर गया। हाँ नहीं, वो डरने वाली बात तो देखो घर के रिश्तों में होनी नहीं चाहिए। डर के हमने किसी को डरा के लेना क्या? पहले तो आप ये बताओ ना, है तो आपका ही बच्चा या बहू है, वो अब आपकी घर का मेंबर है। अच्छा, तो आपको बहू का आप जिक्र बार बार करती हैं, बहू को बहू जैसा ट्रीट करना चाहिए, बहू को बेटी जैसा ट्रीट करना चाहिए? अपनी बेटी जैसा, ताकि वो गलत काम करे तो उसे गुस्सा भी कर सको। अपनी बेटी को नहीं करते हम, आप बताओ, करते हैं ना। तो हम बहू को कहने से क्यों झिझक जाते हैं? कह दो एक बार, देखी जाएगी, फिर जो होगा सो होगा। ज्यादा से ज्यादा बेटे को शिकायत ही लगा लेगी, लगा लेंगे। पर अगर इसका उल्टा हो गया, बेटी ने माँ मान लिया, तो जैसे अपनी माँ से झगड़ा करती थी, आपसे भी झगड़ लेगी? कोई बात नहीं, झगड़ ले, देखी जाएगी। फिर उस वेले 2 मिनट तू मैं हो जाएंगे, या पास हो जाएंगी, या साइड पे हो जाओ। हाँ, नहीं, लेकिन जब आप कहती हैं कि मैं बतौर बेटी उसे डांटने का राइट चाहती हूँ, तो फिर बहू भी माँ की तरह आपसे झगड़ने का राइट चाहती है। तो मैंने कहा ना, मेरा तो लड़ाई का फंडा ही है कि जब बादल बनते हैं, आप तो बरसात होने से पहले ही कोशिश करते हैं कि सरक लो, अच्छा, अपना बोल दो और चले जाओ। अपना बोल और भाग लो, अपने मुंह से जो एक बार कहना कह के दौड़ लो। फिर चले जाओ सानू की। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, इससे अपनी बात भी कह दो, अब मुंह भी। लेकिन बतौर सास, बतौर मदर इन लॉ, आपने क्या सीखा? एक ऐसी सीख जो आप सब सासों को देना चाहती हैं। अपने आप में मस्त रहो। ये तो सेल्फिशनेस हुई ना। अरे आप बताओ, बहू ने बनाई भिंडी, आपका भिंडी खाने को मन नहीं है, 2 ऑप्शन है, या तो आलू खुद बना लो जाके, नहीं तो बाजार से मंगा लो। अब तो बाजार में सब कुछ मिलता है, नहीं तो बाजार चले जाओ, टिक्की समोसे खा के आ जाओ। या बाजार में सब्जी भी मिलती है, जो मन पसंद है, जाके रेस्टोरेंट में बैठो ना 2-3 घंटे, आराम से एंजॉय करो,
तब तक आपका गुस्सा भी उतर जाएगा भिंडी वाला, तो उसने भिंडी को बनाई। पर हर कोई सास बीजे की तरह फाइनेंशियली साउंड नहीं होती है ना। अरे सबके पास पैसे होते हैं, घर वालियों अच्छा। के पास। आप मोदी के टाइम कितने निकले? कौन कहता कि पैसे नहीं होते? सबके पास होते हैं। अच्छा। हाँ, सबने दबा के रखे होते हैं। उल्टा कहाँ? बीजे ने दबा के नहीं रखे हुए। ये बीजे में कमी बीजे है, तो खर्च कर देती है अपने बीजे पे। खर्च कर देती है। हाँ। ठीक है ना। ज्यादा दुखी हो तो जाके स्पा में मसाज कराओ, बॉडी मसाज कराओ, एंजॉय करो। गुस्सा आ रहा है तो हाँ, और नहीं तो फिर बीजे का पॉडकास्ट देख लो, पॉडकास्ट देख लो, खत्म सारी बातें। बात। हाँ, और इसी की पैरेलल एक आइडियल बहू कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने ही चाहिए? अगर आपको एक आइडियल बहू बनानी हो तो आप कौन से गुण उसमें डालना चाहेंगी कि इतना काफी है बस? एक बात बताओ, आइडियल वर्ड ही नहीं होता। अच्छा। पहली बात, अच्छा। नो वन इज आइडियल इंक्लूडिंग मी। ओके। आप अपने देवता देख रहे हो, वो भी आइडियल नहीं थे। लोग राम में भी नुक्स निकालते हैं, कृष्ण में, तो हम क्या चीज है? आइडियल वर्ड ही गलत है। ओके, तो कैसी होनी चाहिए बहू? आपके जो घर में शांति से आपके साथ जी ले, बस इतनी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहू में भी, कि ज्यादा इतने नाटक ना करे बेटे को पटाने के लिए कि बेटा मेरा हो जाए। और बेटा माँ का भी है, तेरे से पहले उसका भी है, उसका दिल तो माँ के साथ भी है। उल्टा अगर वो अपनी माँ, उसकी माँ को ज्यादा खुश रहेगी ना, तो बेटा उसको ज्यादा खुश रखेगा। हाँ। बहुओं को ये ट्रिक आता ही नहीं है। अच्छा, क्या है? तो फिर से बताइए ये ट्रिक। अगर वो उसकी माँ की रिस्पेक्ट करती है और उसको माँ को खुश रखती है, तो बेटा ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है कि ये तो मेरी माँ की इतनी इज्जत करती है, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा ना। तो ये बहुएं आजकल की, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट। अच्छा, आप कहते हैं शांति से रहे। शांति की डेफिनेशन क्या है? शांति की यही है कि आपस में छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ो ना, और क्या। घर में हम यही तो चाहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, नहीं आपकी कोई बात पसंद, उसका मिल बैठ के सारे जने हल कर लो ना। कोई एक आधा ही मुद्दा होता है, किसी को चाय इलायची वाली नहीं पीनी, अदरक वाली पीनी है, तो वो अदरक वाली अलग बना ले, इलायची वाली अलग बना ले, 2 बारी बना लो चाय, फिर क्या हो जाएगा। और आजकल तो मोस्टली घरों में हाउसिंग हेल्प है, हाउसिंग हेल्प है, कुछ उसको करना बोल भी दो भाई नहीं। 2 बारी बना ले चाय। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो क्या उम्र आपकी पहचान को भी बदलती जाती है? नहीं, पहचान बनाओ ना बीजे जैसी। बीजे की पहचान कोई कम हुई है? बीजे की पहचान बढ़ी है। हाँ, नहीं तो पहचान बदली है, अच्छी जितनी हुई है। दबंग अब है बीजे, तब उतनी दबंग। बीजे शुरू से दबंग रही है। अच्छा। हाँ, ऐसे एक दिन में कोई दबंग नहीं बन सकता। अच्छा। अगर कोई आज कहे कि मैं शुरू से तो इतना दब्बू था और मैं इमीडिएटली दबंग हो जाऊं, नहीं। ये आपके बचपन से आप कैसे। नहीं, अब तो थार से चलती है बीजे, पहले थार से थोड़ी चलती होगी। पहले मैं बता रही हूँ ना, मेरे पापा के पास लूना थी। अच्छा। तो मैं लूना दोपहर को सोते थे, तो मैं अपनी बड़ी बहन को कहती थी तू बाहर खड़ी हो, मैं मोपेड चला के आई, तो मैं वो चलाती थी। फिर शाम को अब उनका पेट्रोल ना कम हो तो उनका पेट्रोल भी भरवा लाती थी। तो कई बार कहते थे पेट्रोल खत्म नहीं होया, बड़े दिन हो गए, अब ये नहीं ना पता कि बीजे डलवाई। तो मैं दबंग तो शुरू से ही थी। तो ये जो रिश्तों को लेके समझ है बीजे आपकी, मैंने जितना आपके साथ मिला हूँ, जितने पॉडकास्ट किए हैं, आप किसी एक पक्ष में खड़ी नहीं होती हैं, या आप जानबूझ के करती हैं कि डिप्लोमेटिक रहती हैं, क्या है ये? देखो, रिश्ते ऐसे ही चलते देखे हैं मैंने, जिनके रिश्ते अच्छे देखे हैं ना मैंने, इसमें डिप्लोमेटिक नहीं कहे जा सकता। अच्छा। मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ। मैं जितनी स्पष्टवादी हूँ शायद ही कोई और होगा, लेकिन मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं कह भी लेती हूँ अपनी बात, नहीं तो मैंने कहा ना मेरा भी पतिदेव है, उसको एक लगा देते हैं। नहीं, आपको तो पति, बेटा, बहू, जमाई सही और सब सारे। बहुत अच्छा आपका सब कुछ चल रहा है, इसीलिए आप आइडल रहती हैं, इसीलिए लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो चीज होती है उसे भी पिन आउट कर देती हैं, ऐसा नहीं कि सब शुगर कोटिंग नहीं है मामला। शुगर कोटिंग नहीं। अगर आप मेरे से कोई पूछे, वास्तविकता में पूछे कि मैं कपड़े पहन के ये वाले अच्छे लग रहा हूँ, तो वो बंदा देखना पड़ता है भी। ये अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये रोने ना लग जाए, तब मैं कह देती हूँ ठीक ही लग रहा है, चलो स्माइल दे दी। लेकिन अगर कोई कमी पेशी होती तो मैं बता देती हूँ कि ये इफ यू वांट, अगला पर्सन देखना पड़ता है ना कि रेक्टिफाई होने वाला है कि नहीं, है ना। ठीक है, लेकिन बीजे, लेकिन बीजे अगर कई बार हम देखते हैं रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, कई बार इतने अलगाव हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां आने पर क्या करना चाहिए? पहल करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा? 2 ऑप्शन है। अगर तो गलती आपने की है, पता होता है अगर मैंने गलती की है, मुझे अपनी गलती पता, तो पहल कर लो।
अच्छा। ठीक है, और अगर दूसरा गलती करता है, एक आधी बार करता है तो ठीक है, पहल कर भी लो, लेकिन अगर एक गलती 3 बार रिपीट हो जाती है फिर उसको नहीं छोड़ो, फिर उसको अपने दिल से काट दो, अंदर से काट दो। कहो कुछ नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को अंदर से उससे डिटैच कर। बीजे ने कई लोगों को काटा है? बिल्कुल। अच्छा। बीजे की जिंदगी में बहुत से लोग हैं जिससे भी मैं तंग हुई हूँ। आई डिटैच माई सेल्फ, वो मेरे को एक थेरेपी आती है, हाउ कैन वी डिटैच दैट पर्सन। वो आपके सामने भी खड़ा होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। आई हैव दैट आर्ट। और वो आपको प्रोवोक करेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? प्रोवोक करेगा तो स्माइल है ना, ये आसा पासा है ना, प्रोवोक तो करेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो फिर उस टाइम 2 ऑप्शन है कि या तो भाग लो, वही बात है, या बाथरूम में बैठ जाओ, या फिर आंखें दिखा लो, अगले को एक बार आंख दिखा दो। रिटेलिएट करना जरूरी होता है कई बार। देखो अब क्या होता है, जो मैं सोचती हूँ, अगर एक गलती बार बार रिपीट होती है तो रिटेलिएट करना चाहिए। अगले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना जरूरी है, चाहे वो प्यार से बताओ, चाहे वो गुस्से से बताओ, वो आपके ऊपर है। वो आप देख लो भी, अगला पांडे सुट्टन वाला तो नहीं है, कई ऐसे भी होते हैं जो बर्तन फेंकने लग जाते हैं, तो चोट ना लगे, अपना ध्यान रखे जो भी करना। वैसे बीजे मैं तो चाहता हूँ एक हम ऐसा पॉडकास्ट करें जो हम 24 घंटे करें, दोनों गप मारते रहें, और ये जो हमारी कॉफी डेट है वो डिनर लंच तब तक चली जाए। तो भगवान कृपा करेगा। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन सवाल जल्दी जल्दी जवाब। ठीक है, प्यार किससे गहरा होता है, साथी से, बच्चों से, या खुद से? खुद से। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज। पहला प्यार कभी भूला जा सकता है, हाँ या नहीं? पहला प्यार कभी होता ही नहीं, वो क्रश होता है, उम्र का क्रश होता है, वो प्यार होता ही नहीं है, वो फैचुएशन होती है। ओके। रिश्ता किससे टिकता है, प्यार से, सहनशीलता से, या दोनों से? दोनों से। आदर्श बहू कौन है, जो कम बोलती है, जो सच्ची दोस्त है, या फिर जो सब संभाल ले? जो सब संभाल ले। जब बहू गलत हो तो चुप रहना चाहिए, समझाना चाहिए, या बेटे से कह देना चाहिए? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी बहू बेटे को ही आगे लगाती है तो फिर बेटे को ही कहो। सास को कैसा होना चाहिए, दोस्त जैसा, अनुशासन वाला, या तटस्थ? न्यूट्रल। ओके। झगड़े में पहल कौन करता है, बहू, सास? कोई भी कर सकता है, वो ज्यादातर वक्त पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात किसको अच्छी नहीं लगी। ठीक है। औरत की सबसे बड़ी ताकत, सहनशक्ति, समझदारी, या आत्मनिर्भरता? समझदारी। आज की पीढ़ी में क्या कमी है, सब्र, इज्जत, या फोकस? समझदारी नहीं है। ओके। तलाक ज्यादा क्यों हो रहे हैं बीजे, अहंकार की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या समझ की कमी है? ईगो और समझ की कमी है। ओके। क्या लड़कियों को शादी से पहले कमाना चाहिए, हाँ, ना, या कुछ भी हो सकता है? कमाना चाहिए। बीजे अगली बार पॉडकास्ट में आएंगी, मुझे क्या करना चाहिए? वो आपको पता है, वक्त आने पे आई डिसाइड ऑन दैट टाइम। ठीक है। और आप मेरी ऐसी स्क्रिप्ट खराब करती रहेंगी, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो ये अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट को यही समेटना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूं तो एक गेस्ट और एंकर की बात नहीं होती है, ये सिर्फ एक माँ और बेटे की बात होती है, और ये बातें हम करते रहेंगे। हम जैसे बैठते हैं वैसे ही फ्रेश उठते हैं। मैं तो चाहता हूँ ये अगर स्टूडियो की बाध्यता ना हो और समय की बाध्यता ना हो तो असली तो और गला करेंगे। ठीक है विजय, बहुत अच्छा लगता है जब आती हैं, और उससे अच्छा तब लगता है जब आप मुस्कुराती हैं। ये मुस्कुराहट यूं ही कायम रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका आशीर्वाद हमारे इस पॉडकास्ट पे बना रहे। थैंक यू सो वेरी मच बीजे। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है, और बीजे को जैसा आप प्यार दे रहे हैं भर भर के आप देते रहेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और बीजे की इस जर्नी से आप खुद को कितना जोड़ पाते हैं बताइएगा। बीजे का नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बीजे का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है सबसे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी बीजे का नंबर है। यू कैन कनेक्ट हर, उनसे बात कर सकते हैं, और जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। 3 दिन में 7 किलो, कैसे ब्यूटी इनहेंस करनी है और कैसे रिश्तों को संवारना है, ये सब बीजे बताती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखिएगा। नमस्कार।